भगवान राम की पुरानी मूर्ति का क्या होगा, जानिए कहां होगी स्थापित। 84 सेकंड के शुभ मुहूर्त में होंगे ये 4 शुभ काम। क्या 22 जनवरी को पूरे दिन मोदी रखेंगे उपवास? यजमान का पूरा कर्तव्य निभाने के लिए पुजारियों से मांगे सुझाव। मंदिर के सामने लगेंगी 6000 कुर्सियां। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन क्या क्या होंगे कार्यक्रम, जान लीजिए पूरा शेड्यूल। राम मंदिर उद्घाटन में अभी 15 दिन का वक्त बचा है। सारी तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। ऐसे में हर राम भक्त के मन में एक सवाल यह है कि पुरानी मूर्ति का क्या होगा। कर्नाटक के कारीगर ने काफी नक्काशी के बाद नई मूर्ति बनाकर तैयार की है, जिसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। ऐसे में पुरानी मूर्ति का क्या होगा, ये सवाल जब चंपत राय से पूछा गया तो उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया, जिसके बारे में पहले जानिए फिर बताते हैं। 84 सेकंड के शुभ मुहूर्त में पीएम मोदी कौन से 4 शुभ काम करेंगे और क्या पीएम मोदी 22 जनवरी को उपवास रखेंगे। चंपत राय ने कहा 16 तारीख के बाद नए मंदिर में मूर्तियां रख दी जाएंगी। नई रामलला की मूर्ति से पहले पुरानी मूर्ति रखी जाएगी, जिसे उत्सव राम कहा जाएगा, क्योंकि अभी भी श्रद्धालु रामलला की पुरानी मूर्ति को देखने के लिए आ रहे हैं। जहां तक मूर्ति के लिए चुने गए काले पत्थरों का सवाल है, तो रामायण में रामलला के लिए श्याम रंग का जिक्र है। इसके आगे चंपत राय पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताते हैं। जो लोग पीएम मोदी के हाथों मंदिर के उद्घाटन पर सवाल उठा रहे हैं और पुरी के शंकराचार्य ने जो कहा है पीएम मोदी पूरे रीति रिवाजों का पालन नहीं करेंगे, उनकी चिंता का समाधान करते हुए पीएम मोदी ने देश भर के बड़ी पुजारियों से सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि उस दिन मुझे कैसे कैसे अनुष्ठान करना है, उपवास रखना या फिर कुछ और करना है, ये सारे सुझाव दें। जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चूंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसलिए पीएम मोदी पूरे दिन उपवास रखेंगे, क्योंकि यजमान को पूजा वाले दिन निराहार रहना होता है। 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त पंडितों ने तय किया है, जिसमें मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी को 12:29:08 से 12:30:32 तक अभिजीत मुहूर्त होगा। इस वक्त सभी ग्रह शुभ और लाभ की स्थिति में विराजमान होंगे। इससे लग्न में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। इससे लग्न में प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यह है कि मंदिर का स्थायित्व हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में पीएम मोदी 4 काम करेंगे। सबसे पहले रामलला की प्रतिमा का नेत्र आवरण खोलेंगे, यानी आंखों पर लगी पट्टी हटाएंगे। उसके बाद रामलला को जल से स्नान करवाया जाएगा। फिर स्वर्ण सिंहासन पर रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। उसके बाद मंत्रोच्चार से मूर्ति में जान डाली जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा शब्द का मतलब है कि मूर्ति के अंदर प्राण का संचार करना, जो मंत्रों के माध्यम से होता है। इसके अलावा मंदिर के सामने 6000 कुर्सियां लगेंगी, जहां बैठे लोगों और पूरे देश को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। भले ही मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होगा, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत 16 जनवरी से हो जाएगी। 16 जनवरी को सरयू नदी के तट पर विष्णु पूजन और गोदान होगा। 17 जनवरी को मंगल कलश में जल लेकर श्रद्धालु मंदिर पहुंचेंगे। 18 जनवरी को देवी देवताओं की पूजा के साथ अनुष्ठान शुरू होंगे। 19 जनवरी को अग्नि स्थापना, नवग्रह स्थापना और हवन होगा। 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को धोने के बाद अन्नाधिवास होगा। 21 जनवरी को 125 कलश से दिव्य स्नान के बाद शय्याधिवास होगा। मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की विग्रह का अभिषेक होगा। मतलब 7 दिनों तक पूरे अयोध्या में भव्य कार्यक्रम चलेंगे। हालांकि इससे 2 दिन पहले ही यूपी के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। 14 जनवरी से उत्तर प्रदेश के सभी बसों में भगवान राम की धुन बजेगी। प्रदेश के सभी मंदिरों में 14 जनवरी को रामायण पाठ और भजन कीर्तन के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। योगी सरकार प्रदेश के हर जिले और गांव-गांव तक रामधुन की गूंज पहुंचाना चाहती है। खुद पीएम मोदी भी देश विदेशों तक राम मंदिर उद्घाटन के जरिए एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा अब सामने आ चुकी है, ऐसे में ये जानकारी हर राम भक्त तक पहुंचाइए और कमेंट कर लिखिए जय श्री राम।